हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक न्यू प्रिंसिपल में। आज की अनोखी कहानी राजा और उसके लालची मंत्री और एक गरीब मछुआरे की कहानी के साथ। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत में एक राजा राज्य करता था। राजा का राज्य समुद्र के किनारे था। राजा को भोजन के साथ मछलियाँ खाने का बहुत शौक था। बिना मछलियों के राजा का भोजन अधूरा रहता था। एक बार की बात है, राजा के राज्य में बहुत तेज तूफान आया, जिसके कारण कोई भी मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जा सका। उस दिन राजा को भोजन में मछलियाँ नहीं मिली, जिससे राजा बहुत उदास हो गया। राजा ने जब अपने मंत्रियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बतलाया कि इतने तेज़ तूफान में समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाना अपनी जान पर खेलने के समान है, इसलिए कोई भी मछुआरा समुद्र नहीं जा रहा है। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी समुद्र से ताज़ी मछलियाँ लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर मछुआरों के मन में लालच तो आया, किंतु कोई भी मछुआरा अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसी राज्य में बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था, जो उसे जब राजा की इस घोषणा के बारे में पता चला तो अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए वह अपनी जान की परवाह किए बगैर समुद्र में चला गया। समुद्र में उसने जाल फेंका, जिसमें कई बड़ी बड़ी मछलियाँ फंस गई। मछुआरा मछलियाँ लेकर राजा के महल पहुंचा, किंतु राजा के सैनिकों ने उसे महल में नहीं घुसने दिया। राजा के खास मंत्री ने मछुआरे को ताज़ी मछलियों के साथ देखा तो मछुआरे को अपने साथ राजा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। मंत्री जानता था कि राजा मछलियाँ देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होगा और इसके बदले मछुआरे को बहुत सारा धन देगा। इसलिए उसने मछुआरे के समक्ष एक शर्त रखी, जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मंत्री के पास रखेगा। मछुआरा मंत्री की बात मान गया और मंत्री मछुआरे को लेकर राजा के पास पहुंचा। मछुआरे के पास ताज़ी ताज़ी मछलियाँ देख राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने मछुआरे को मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए कहा। मछुआरा राजा के हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे 20 कोड़े मारे जाएं। मछुआरे की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने फिर से मछुआरे से कुछ मांगने के लिए कहा, किंतु मछुआरे ने फिर से 20 कोड़े खाने का इनाम मांगा। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और मछुआरे को 20 कोड़े मारने का आदेश दिया। सैनिकों ने मछुआरे को कोड़े मारना शुरू किए। 10 कोड़े खाने के बाद मछुआरा राजा से बोला, महाराज, मुझे आप जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे मेरे हिस्सेदार को देना पड़ेगा, इसलिए बाकी के 10 कोड़े मेरे हिस्सेदार को दे दिए जाए। मछुआरे की बात सुनकर राजा को फिर आश्चर्य हुआ और राजा ने उसके हिस्सेदार का नाम पूछा। मछुआरा मंत्री की तरफ इशारा करते हुए बोला, महाराज, यही मेरे हिस्सेदार हैं। इन्होंने ही मुझे आपके पास लाने के बदले प्राप्त इनाम का आधा हिस्सा मांगा है। राजा ने मंत्री की ओर देखा तो मंत्री ने शर्म से अपना सर झुका लिया। राजा ने आदेश किया कि बाकी के 10 कोड़े मछुआरे के हिस्सेदार को मारे जाएं। सैनिकों ने राजा के आदेश पर मंत्री को 10 कोड़े मारे। राजा ने मंत्री को उसके लालच के कारण अपने मंत्री पद से हटाकर राज्य से बाहर कर दिया और मछुआरे को बहुत सारा इनाम देकर विदा किया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच में आकर कभी भी किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में। और आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, साथ बना रखें अपना। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक न्यू प्रिंसिपल में। आज की ज़बरदस्त कहानी, समझदारी का पाठ की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने दादाजी के साथ कुएं से पानी लाना सीख रहा था। दादाजी ने समझाया, पानी को संभाल कर रखना चाहिए। एक दिन रोहित ने खेल खेल में सारा पानी गिरा दिया। उन दिनों गर्मी के दिन थे और पानी की बहुत कमी थी। रोहित को फिर से कुएं से पानी लाना पड़ा।
इस बार उसने ध्यान से पानी भरा और घर लाया। दादाजी ने कहा, देखा, समझदारी से काम लेने पर समस्याएं कम होती हैं। रामू ने सीखा कि हर चीज़ की कीमत होती है। उस दिन से वह हर काम सोच समझकर करने लगा। उस दिन के बाद उसने मजाक से भी पानी नहीं गिराया और संभाल कर पानी घर लेके आने लगा। कहानी की सीख: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। यह कहानी एक युवा लड़के रामू और उसके दादाजी के बारे में है, जो उसे कुएं से पानी लाना सिखाते थे। रामू की गलती और उसके बाद सीख बच्चों को यह समझाने में मदद करती है कि संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली में और दोस्तों के साथ। और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, साथ बनाए रखें अपना।